हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग एसे राइटिंग सीखने वाले हैं। एसे राइटिंग आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में 8 मार्क्स का आता है। यह सीधे 8 नंबर का आपको फाइनल एग्जामिनेशंस में आएगा। तो इस प्रकार से आप समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर आपके लिए है। आज का जो टॉपिक हमारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह हम लोग आज इसका ऐसे लिखेंगे। यह टॉपिक आपके ही इंग्लिश बुक के लेसन 2 जो कि भारत इज माई होम है, उसी में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि राइट एन एसे ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसी के आधार पर मैं ये आपको ऐसे लिखना सिखाऊंगा जो कि है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब आप कोई भी ऐसे लिखिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में ही शुरुआत कीजिए कि व्हाट इज डैश। मीन्स अगर आप लिख रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर से स्टार्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग करेंगे स्टार्टिंग से ही कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स द पीपल ऑफ different religions, castes, cultures, languages live together। तो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट, कल्चर्स, लैंग्वेजेस लिव टुगेदर। इसका अर्थ हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यह है, यूनिटी का अर्थ होता है एकता, डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। मीन्स विविधता में एकता। जो टॉपिक हमारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका हिंदी हुआ विविधता में एकता। तो बताया जा रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अर्थ ये हुआ कि अलग अलग धर्मों के लोग, जातियों के लोग, संस्कृतियों के लोग और भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहे, एक जगह पे रहे, यही हुआ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आगे देखिएगा, इन इंडिया हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स लिव टुगेदर। इन इंडिया हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स लिव टुगेदर। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। आगे देखिएगा, दे बिलोंग वेरियस religious faiths। They belong various religious faiths। वे लोग अलग अलग धार्मिक आस्थाओं से जुड़े होते हैं। In spite of the existence of so many religious faiths, the people of India
लिव टुगेदर इन एमिटी। एमिटी का अर्थ होता है भाईचारा, और यहां है इन स्पाइट ऑफ, इसका अर्थ होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। एक्सिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व, है ना। तो बताया जा रहा है कि भारत में कई सारे धार्मिक आस्थाओं के अस्तित्व होने के बावजूद भी भारत के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो ये हमारा क्वालिटी है। ये आगे बताया जा रहा है, इंडिया हैज मेनी रिलीजन्स, कास्ट, सबकास्ट, nationalities and communities, but the heart of India is one for all। बताया जा रहा है कि भारत में कई सारे धर्म हैं, जातियां हैं, उपजातियां हैं, राष्ट्रीयता है और समुदाय हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत का जो हार्ट, दिल है, वह एक है सभी के लिए। यहाँ पे जो भी रह रहे हैं इन सभी के लिए इसका हार्ट एक है, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, एक ही प्रकार से सभी को रखा जाता है, सभी लोग एक ही जैसे यहाँ पे रहते हैं। आगे हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। Remember when we were the slave of Britishers, then every people of India came together whether they belonged to any religion। They fought together against the Britishers, defeated them and gained independence। Remember when we were the slave of Britishers, then every people of India came together whether they belonged to any religion। They fought together against the Britishers, defeated them and gained independence। बताया जा रहा है कि याद कीजिए जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो भारत के सभी लोग, जितने भी लोग थे, प्रत्येक लोग एक साथ सामने आए, चाहे वो किसी भी धर्म से थे या जाति से थे, वो सभी लोग एक साथ आए। उन्होंने एक साथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किया। तो इस प्रकार से यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की दिखाई जा रही है कि कितना हमारे देश में डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी हमारे बीच है। अब आगे लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा बाद में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लीन करूँगा। आगे लिखेंगे, दिस एक्ट क्लियरली शोज that
इंडिया इज यूनाइटेड। इस तरह से इस कार्य से ये क्लियर पता चल रहा है कि भारत जो है एक है। हेंस द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी is an appropriate term to describe India। बताया जा रहा है अतः जो टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो पूर्ण रूप से भारत को दर्शाने के लिए काफी है। आगे बताया जा रहा है इन इंडिया there are many places where temples, mosques, churches and gurudwaras are standing side by side। बताया जा रहा है कि भारत में कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा एकदम आसपास ही हैं, बिल्कुल साइड बाय साइड हैं, आसपास ही। तो हमारे धार्मिक स्थल में भी हम लोगों को अनेकता नहीं दिखाते, वहाँ भी हमारा एकता दिखता है। यही हमारा देश है इंडिया, भारत, जो कि विविधता में भी एकता है। दिस इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। यही है भारत में अनेकताओं में भी एकता का प्रमाण, जो कि आप भारत में देख सकते हैं। तो यह एक आपको ऐसे था जो कि मैंने आपको ऐसे राइटिंग सिखाया यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर। यह एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं और 8 मार्क्स के डायरेक्ट आएंगे, 8 मार्क्स कैरी करेंगे, है ना। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे घर पे स्टडी करें और पढ़े और इसे पार्ट बाय पार्ट याद करने का कोशिश करें। तो ऐसा करते हैं, यह टॉपिक आज के लिए रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।